तो चलिए हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा के लिए गणित पढ़ रहे हैं और लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहें। हम लोग इसमें समझेंगे भिन्न, और जब तक आप बेसिक चीज़ नहीं समझेंगे तब तक सवाल नहीं लगा सकते हैं। आज हम भिन्न की बेसिक चीज़ समझेंगे और कल हम इसी पर जो है सवाल समझेंगे। तो जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, व्यापम की परीक्षाएं जैसे शिक्षक चयन परीक्षा है, पटवारी है, पुलिस कांस्टेबल है, जेल प्रहरी है, सुपरवाइज़र है, तरह तरह की परीक्षाएं होती हैं। और ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जिसमें सामान्य गणित न आए। लेकिन वो गणित ऐसा नहीं होता कि सीधे जोड़ घटाना वाला होता है, थोड़ा उसका लेवल हाई होता है। और वो लेवल कैसे आपका भी हाई हो जाएगा जब इसको पढ़ेंगे। ज़रूरी होता है कि सवाल आप कितने कम समय में कर लें, ये ज़रूरी नहीं होता कि आपसे बनता है, आपको वो हल करने का ट्रिक आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये भिन्न या फ्रैक्शन होता क्या है, आप क्या मानते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक कागज है। कितने कागज हैं? एक। इसका मैं यहां से टुकड़ा कर दिया, इसके कितने हो गए? दो हिस्से हो गए। तो ये क्या हो गया? टुकड़ा। पर ये भिन्न है क्या? क्यों नहीं है? आधा हो गया। तो एक का ये क्या हुआ? आधा। आधा तो नहीं दिख रहा है यार। ये भिन्न हम इसको नहीं लिख सकते हैं, इसको हम दशमलव में लिख सकते हैं। इसको किस में लिख सकते हैं? दशमलव में। भिन्न ये होता है कि हम किसी का बराबर हिस्सा करें। क्या करें? बराबर हिस्सा। जैसे यहां पर देख लीजिए, यह मेरे पास ये कागज है, इसके मैं बराबर हिस्से में यहां से ऐसे मोड़ दिया। ठीक है, तो ये मोड़ से आप देखो, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। यहां पर मैं लिख भी देता हूं। ठीक है, यहां पर ये पूरा हिस्सा जिसमें लाल लाल लगा देता हूं, ये है। अब मैं एक हिस्सा आपको दे दिया, तो मैं आपको कितना दिया? एक का आधा। तो इसको लिखेंगे कैसे? 1/2। जो हिस्सा होता है उसको ऊपर लिखा जाता है, और जो पूरा भाग होता है वो कहाँ लिखा जाता है? नीचे। तो ये कितने भाग हुए थे? 2। तो पूरे भागों की संख्या कितनी हो गई? 2। आपको मैं कितना दिया? 1 भाग, इसलिए क्या कहलाया? 1/2। ठीक है, अब एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा ये मैं 2 भाग तो कर लेता हूं ये। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी भाग होने चाहिए वो बराबर हिस्सों में होनी चाहिए, तभी भिन्न कहलाती। ये दोनों बराबर हो गए, ये बराबर हिस्से हैं, ये भी 1/2 कहलाया। एक हिस्सा का हम 2 किए, ये भी क्या कहलाए? 1/2। तो जिसका हम टुकड़ा करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं? ऊपर। और जो पूरे टुकड़े हैं उसकी संख्या कहाँ लिखते हैं? नीचे। ऊपर वाला हिस्सा अंश कहलाता है और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? हर। बोलने दीजिए। अब यहां पर मैं एक काम करता हूं, ये मेरे पास पूरा पेपर था, अब इस पेपर के मैं बराबर और हिस्से करता हूं। ठीक है, थोड़ा मुझे बताना। ये अब बराबर ये कितने हिस्से हो गए? 4। कुल टुकड़े इसके कितने हो गए? 4। ठीक है, तो यदि मैं एक हिस्सा लिया, क्या लिया? एक हिस्सा, इसको क्या लिखा जाएगा? 1। और बटे में क्या लिखा जाएगा? 4। कितने? पूरे पूरे टुकड़े नीचे लिखना है, और जितने टुकड़े में लिखा हूं तो 1/4। अब मैं ये दूसरा टुकड़ा ले लेता हूं। अब हाँ, अब कितना हो गया? 2/4। 2 टुकड़े ले लिए, और बटे में हम कितने टुकड़े किए थे? 4। तो 2/4। फिर इसको आप सरल कर सकते हो। अब बताओ ये कितना? 3/4 है ना। 3 टुकड़े हो गए जो मेरे हाथ में है, और वहां पर जो है पूरे टुकड़ों की संख्या कितनी थी? 4। अब मैं ये पूरा का पूरा ले लिया, ये कितना हो गया? 4/4, माने पूरा का पूरा बन गया, 1 बन जाएगा। इस तरह से क्या होता है? ये भिन्न होता है। समझ में आ गया? अब चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए भिन्न क्या है, व्हाट इज द फ्रैक्शन, पहले ये समझते हैं। जब किसी संपूर्ण वस्तु या समूह को बराबर भागों में बांटा जाता है, पहला हिस्सा समझना है, बराबर भागों में बांटा जाता है, तो उसके किसी एक हिस्से का को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। हमने इसको 4 बराबर भागों में बांटा, इसका एक हिस्सा या 2 हिस्सा या 3 हिस्सा, उसके हिस्से को क्या कहा जाएगा? भिन्न कहा जाएगा। और इसे किस रूप में लिखते हैं?
P बटे Q के रूप में। यदि आपको P बटे Q को याद नहीं रहता है तो ये समझो कि अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? अंश बटे हर। तो भिन्न बराबर अब क्या कहला गया? अंश। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और हर ये क्या कहलाया? डिनोमिनेटर। क्या कहलाया? डिनोमिनेटर। समझ में आया? तो भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर। तो अंश में क्या रहेगा? टुकड़ा। और हर में क्या रहेगा? पूर्ण भाग। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो चलिए अब इसमें देखते हैं अंश क्या है। क्या है? P। ठीक है, तो यह बताता है कि कुल भागों में से कितने भाग लिए गए हैं। जैसे मैंने 4 भाग किए, 4 भाग में 3 भाग लिए, तो 3 हिस्से लिए, तो ये 3 क्या कहलाया? उसका अंश कहला गया। ठीक है, अब हर क्या होता है जिसको हम Q से लिखते हैं? यह बताता है कि पूरी वस्तु को कुल कितने बराबर भागों में बांटा गया है। जैसे कहीं पर मैं बोलूं कि 5/8 लिखा है। क्या लिखा है? 5/8। तो मैं बोलूं कि इसमें कुल भागों की संख्या कितनी है? बताओ। 8। कुल भागों की संख्या कितनी है? 8। कुल भाग नीचे लिखेंगे। ठीक है, और फिर पूछे कि हम कितने भाग ले लिए हैं? 5। तो जो हिस्सा लिए हैं वो क्या कहलाया? 5 कहलाया। किसी के घर में 5 भाई हैं, एक जमीन का टुकड़ा है, तो वो सब लड़ेंगे, बोलेंगे हमको बराबर बराबर चाहिए। जब बराबर बराबर चाहिए तो आप उसके 5 भाग करोगे। फिर एक भाई बोलता है कि मुझे जो है हम दोनों भाई को इकट्ठा मिला के दे दो, है ना? तो उनका क्या हिस्सा कहलाएगा? 2/5 कहला गया। ठीक, 3 भाई का हिस्सा क्या कहलाएगा? 3/5 कहलाएगा। अकेले अकेले का क्या कहलाएगा? 1/5। 1/5 सबको क्या मिलेगा? 1/5 मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहां शर्त क्या है? Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। जब आपके पास समाने नहीं है तो बांटोगे कैसे? इसलिए Q का मान क्या? शून्य हो सकता है क्या? शून्य को क्या बांटना है? कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए Q का मान शून्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो भिन्न समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि भिन्न के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार की भिन्न हैं, इनके टाइप्स बनाए जाते हैं, है ना? जैसे आपके घर में 4-5 लड़के हो जाएं तो वो लोग बड़का, छोटका, मझिला, संझिला, अंझिला, जो भी नाम रखते हो, ठीक है, हर तरह का बताते हो। ठीक है, तो इसी तरह से भिन्न भी कई तरह की होती है, उनको भी हम बता डालेंगे कि कैसे कैसे होता है। तो चलो यहाँ देखते हैं। यहाँ लिखा है भिन्न का प्रकार, यहाँ देखना है आपको परिभाषा, और यहाँ देखना है उदाहरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उचित भिन्न की। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहलाता है? जिसमें अंश हर से क्या होता है? छोटा होता है, और इसका मान हमेशा 1 से क्या होता है? कम होता है। आपको सिर्फ इतना रखना है, जिसमें अंश हर से क्या होता है? छोटा। देखो, अंश इसमें क्या है? 2। हर कितना है? 3। तो 2 छोटा है कि बड़ा है? बड़ा। 2 कैसा है? छोटा है। अंश छोटा है, इसलिए क्या कहलाया? प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न कहला गया। समझ में आ गया? तो मुझे ये बताओ, 3/4? 3 छोटा है, 4 बड़ा है। हाँ, तो कौन सी भिन्न है ये? प्रॉपर फ्रैक्शन। 5/8 कितना हुआ? उचित भिन्न है, अंश छोटा है। 11/13 क्या हुआ? उचित भिन्न है, क्योंकि अंश ऊपर वाला हिस्सा कैसा है? छोटा है। यदि इनको भाग करके निकालोगे तो 0.1 से कम आएगा हमेशा। समझ में आ गया? उचित भिन्न। अब हम बात करते हैं अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी का उल्टा कर देना है, जिसमें अंश हर से बड़ा हो या बराबर होता है, इसका मान 1 हो या 1 से बड़ा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, भिन्न है ये नहीं है भाई, दोनों हिस्सा है। भिन्न जैसे नहीं लग रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? अनुचित। सही नहीं है। ये अंश क्या है यहाँ? 7। और हर क्या है? 4। बड़ा कौन है? अंश ये बड़ा है, इसलिए अनुचित है। यहाँ 5 2 से बड़ा है तो अनुचित है। यहाँ 9 और 9 एक दूसरे के बराबर है, ये भी अनुचित है। या तो अंश हर बराबर हो या अंश हर से क्या हो? बड़ा हो। तो यदि भाग करेंगे तो इसका मान 1 से ज़्यादा आएगा या 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो समझ में आया अनुचित भिन्न और उचित भिन्न? ठीक है, तो किसमें अंश बड़ा होता है?
अनुचित भिन्न, अनुचित में अंश बड़ा होता है। अब बात करते हैं मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड क्या होता है यार? जिसमें पूर्ण भी हो और एक उचित भिन्न भी हो, भिन्न है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण मिश्रित भिन्न बोलते हैं। तो देखो, जो एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न से मिलकर बनता है, जैसे देखो इसको बोलते हैं दो सही। दो सही का मतलब दो सही सही है, टुकड़े में नहीं है, पूर्णांक नहीं है। दो सही 3/5। ठीक है। जैसे मान लो मैं इस लड़की को रोटी दिया, तो दो ठो रोटी दे दिया। कितने रोटी दे दिया? 2 ठो, पूरी पूरी दे दिया। अब उसमें रोटी में झगड़ा हो रहा, वो भी मांग रहा, ये भी मांग रहा, वो भी मांग रहा। 5 लोग हैं, ठीक है, तो 5 टुकड़े कर लिया। कितने टुकड़े किया? 5 टुकड़े। पर ये छोटके छोटके हैं, वो बड़की है, तो 3 टुकड़ा उसको दे दिया और बाकी को इनमें 2 ठो टुकड़ा दे दिया। तो ये 3/5। तो ये क्या पाई? 2 सही सही, 3 ठो टुकड़ा पा ली, है ना। तो ये हो गया 2 सही 3/5, है ना। ऐसे है, इसको पढ़ेंगे क्या? 4 सही 3/5, 4 राइट 3/7, ऐसा। तो ये कौन सी भिन्न कहला गई? मिश्रित। तो मिश्रित भिन्न में क्या रहता है? एक पूर्णांक होता है और एक उचित भिन्न होती है। ऊपर संख्या बड़ी नहीं रहनी चाहिए, कुछ है ना। मिश्रित में हमेशा ऊपर बड़ी नहीं रहती, कभी नहीं रहती, छोटी रहती है। अंश हमेशा कैसा रहेगा मिश्रित भिन्न में? छोटा, और साथ में पूर्णांक रहेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं तुल्य भिन्न की, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ऐसी भिन्न जिनका गणितीय मान आपस में कैसा हो? बराबर हो। ठीक है। अब क्या हुआ? एक जमीन का मेरे पास टुकड़ा था, उस टुकड़े में मैंने 4 हिस्से कर दिए, लेकिन मुझे बांटना 2 ही लोगों को है और बराबर बराबर हैं। तो कितने टुकड़े हैं? 4। तो मैं बोला कि ये 2 ठो भाग तुम ले लो भाई, तो 2 बटे कितना हुआ? 4। और यहां भी ले लो तो कितना हुआ? 2/4। अब इसको काटो तो 1/2, इसको भी काटो तो 1/2, दोनों का मान कैसा हो गया? बराबर हो गया। तो ये कैसी भिन्न कहला गई? तुल्य, है ना। जैसे 1/2 है, ये भी आधा कहलाया। 2/4 है, ये भी आधा कहलाया। 4 का आधा कितना होता है? 2। 3/6 है, ये भी आधा कहलाया। 6 का आधा क्या कहलाता है? 3। तो इस तरह से ये जो है कैसा कहला गया? एक तरह का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो जिसमें ऐसी भिन्न दी हो जिनका मान आपस में कैसा हो? बराबर हो। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? तुल्य भिन्न। अब एक ठो नया भिन्न देखो यार, पढ़े न हो गए आज, भिन्न समझ रहे हो, दशमलव, डेसिमल फ्रैक्शन, इतने बड़े हो के समझ रहे हो। देखो, पर छोटे से बेसिक चीजें समझना चाहिए। जिसके हर में 10 हो, 100 हो, माने एक के बाद शून्य वाली संख्याएं हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दशमलव। क्योंकि उनका दशमलव निकालना आसान होता है। जैसे 3/10 है, एक ठो शून्य है तो एक अंक बाद दशमलव लगा दिए, 0.3। अब यहां पर देख लो, ये क्या है? 7। इसको छोड़ देते हैं। 7 बटे कितना है? 100। कितने अंक बाद दशमलव लगाओगे? कितने शून्य है इसमें? 2। इसमें कितना अंक है? 1। एक ठो घट रहा तो एक ठो शून्य जबरदस्ती लिखो, और फिर इतना लिखने के बाद 0.07। तो जिसके बटे में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, ऐसे एक के बाद शून्य वाली संख्या हो, हाँ बिल्कुल, मिलियन बिलियन सब हो जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये कैसी भिन्न होती है? दशमलव भिन्न। समझ में आ गया? जिसके बटे में 10 के गुणक हो, क्या हो? 10 के गुणक। अब ये अलग टाइप का हो गया यार, सतत, या क्या लिखा है? वितत भिन्न, है ना। जो लगातार भिन्न के बाद भिन्न, भिन्न के बाद भिन्न, भिन्न 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 आती रहे, भिन्न आती रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। तो यह एक नीचे एक जुड़ी हुई भिन्नों की एक श्रृंखला होती है, जिसे नीचे से ऊपर की ओर हल किया जाता है। जैसे लिखा है 1+1/2 + 3/5। अब 1 प्लस लिखे, फिर 1/2 + 3/5 लिखे, फिर यहाँ बटा लगा दिए, फिर 3 + 1/3 लिख दिए। ऐसा करके हम बटे से बटे, बटे से बटे, बटा 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 ऐसा लगाते हैं। बटे के नीचे लगातार बटा बढ़ता जाए, है ना। तो ऐसे भिन्न को हम क्या बोलते हैं? सतत। उसका फ्रैक्शन से फ्रैक्शन होता जाए,
हाँ, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? तो भिन्नों के प्रकार समझ में आए आपको? ठीक है। अब संक्रियाएं, ऑपरेशंस। अब संक्रिया क्या है, ऑपरेशन क्या है? जैसा डॉक्टर ऑपरेशन करता है वही आप वैसा भिन्न का ऑपरेशन करना है? नहीं भाई, डॉक्टर से इसका ऑपरेशन अलग हो जाता है। तो देखो, भिन्नों की संक्रिया का मतलब है कि इसका हम गुणा कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, भाग कैसे करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? संक्रिया। ये गणित का ऑपरेशन कहलाता है। और ऑपरेशन करो तो बहुत सारी चीज चेंज हो जाती है। जैसे 3 गुणे 4 कर दो, 3 और 4 का ऑपरेशन करने में 12 बन जाता है ना। उसमें 12 में 3 दिख रहा है ना, 4 दिख रहा है, नया बन गया है ना। तो इस तरह का ऑपरेशन है। या और खतरनाक ऑपरेशन है, डॉक्टर तो कम से कम आदमी को डालो तो आदमी निकाल के देता है एक बार, यहाँ तो नया संख्या दे देता है ना। तो इसका ऑपरेशन देखते हैं, भिन्नों की संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। तो भिन्नों का योग और घटाव, एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों एक ही तरीके से होते हैं। तो देखो, यदि हर समान है तो अंशों को सीधे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। तो जैसे मान लो मेरे पास है 3/5, 4/5, 2/5, जोड़ना है। इसका हर कितना है? 5। इसका हर कितना है? 5। इसका हर कितना है? 5। तो ये सीधे जुड़ जाएंगे। 3 धन 4 धन 2 और 1 ठो 5 लिखना है ना। तो 4 4 3 7 2 9, 9/5 हो गया। अब मुझे ये बताओ, 16/7 है माइनस 9/7 है, इसको कैसे लिखूं? ऊपर सीधे लिख लो 16 - 9 और बटे में क्या लिख दो? 7। 1 ठो 7 लिख दो। तो 16 और 9 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा? कितना? 7। 7/7 बराबर कितना हो गया? 1। इस तरह से हम इसको घटाते या जोड़ते हैं। तो एक तरीका यह है कि इसके नीचे की संख्या को मिला लो। यदि एक जैसे हैं तो जोड़ने का चिन्ह लगा है तो जोड़ दो, और घटाने का चिन्ह लगा है तो घटा दो। समझ में आया? अब यदि हर असमान हो, बटे का तो ठीक है सर, आप बता दिए कि एक जैसे तो जोड़ लेंगे। अब अलग अलग हो तो कैसा करेंगे? तब हम उसको 2 विधियों से करते हैं। एक होती है एलसीएम मेथड और एक होती है क्रॉस मेथड। तो चलो दोनों तरफ से हम देखते हैं। यहाँ एलसीएम मेथड पहले देखते हैं, ठीक है? तो चलो ध्यान से समझना। मेरे पास 3 बटे क्या है? 4। हर में क्या है? 4। और ये 5/18। ठीक है। यहाँ का चिन्ह जोड़ना और घटाना कुछ भी हो सकता है, दोनों में एक ही तरीका बनाना है। तो सबसे पहले हर का क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम लेने का मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आप समझ सकते हैं। भाग विधि से निकालते हैं। 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 एकम 2, ये हुआ 9, 3 त्रिकाई 1, ऐसे फिर 3, 3 त्रिकाई 9। अब 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना हो गया? 36। ठीक है। तो ये एलसीएम को नीचे लिख दिए। समझ में आ गया? अब जो है ये क्या लिखा है? 4। 4 को टेबल पढ़ो, पहाड़ा पढ़ो कि 36 आए? 4 नैया 36। 9 आया है तो इस 3 के साथ जो भाग आया उसका गुणा कर दोगे। 3 गुणे 9 हो गए। फिर आगे देखो, प्लस लगा है, यहाँ क्या लगा दिए? प्लस। माइनस लगा होगा तो क्या लगा दोगे? माइनस। अब यहाँ क्या लिखा है? 5। 5 लिख दो। अब 5 के बटे में क्या लिखा है? 18 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार में 36 कट जाएगा? 18 दूनी 36। तो गुणे 5 के गुणे में क्या लिख देंगे? 2। समझ में आ गया? चलो दोबारा से रिपीट करेंगे। पहले क्या लोगे? एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद जो इसके बटे में है भाग करोगे, जितना भाग आएगा ऊपर वाली संख्या से गुणा करोगे। चिन्ह जो प्लस माइनस है वो चिन्ह लगा दोगे, फिर इसके ऊपर की संख्या लिखोगे, बटे की संख्या का एलसीएम में भाग करोगे, जितना आएगा उसका गुणा कर दोगे। ठीक है। तो 3 नाम कितना हो गया? 27। प्लस का चिन्ह लगा देंगे, ये प्लस माइनस जो भी लगा होगा। 5 दूनी 10। 27 और 10 जोड़ दिए, कितना हो गया? 37/36। ये एलसीएम मेथड से इसका क्या हो गया? जोड़ घटाना। समझ में आ गया? तो इसको करके जब देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, कल हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे, तब आपसे और अच्छे से बनने लगेंगे। अब दूसरी मेथड होती है
क्रॉस गुणा। कौन से गुणा? क्रॉस गुणा। अब इसमें जो है आपको एलसीएम नहीं लेना है, देखना तरीका। इस भाई साहब को इधर भेज दो, ये तो बन जाएगा। तो 3 गुणे कितना हो गया? 18। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दो। ये भाई साहब को इसके पास भेज दो, तो 5 गुणे क्या हो गया? 4। और नीचे नीचे को आपस में गुणा कर दो, दोनों भाइयों को लड़ा दो। एक ठो भाई इसके साथ, इसको भाई इसके साथ। अब ये दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, ले देखे। अब ये देखो, ये हो गया। अब गुणा करेंगे, 18 क्या होता है? 54। 5 चौको क्या होता है? 20। प्लस लगा हो तो प्लस, माइनस लगा हो तो माइनस। और 18 चौक क्या हो गया? 72। 54 और 20 जोड़े तो कितना हो गया? 74। यहाँ क्या आ गया? 72। ये लास्ट में है 4 और 2, तो 2 से कट जाएंगे। तो 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 37। और 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 37/36। इसका भी कितना आया? 37/36। उत्तर उतना ही आएगा। कान इधर से पकड़ लो, चाहे घुमा के पकड़ो, कान तो पकड़ ही रहे हो अपना। ठीक, ऐसा। तो जो भी आपको सरल लगे, इसमें एलसीएम नहीं निकालना पड़ता है, डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। जोड़ना घटाना समझ में आ गया? ठीक है। जोड़ने घटाने के लिए कितनी विधि हैं? 2। कौन कौन सी? एलसीएम और क्रॉस विधि। ठीक है, समझ में आया? लेकिन यार बोलोगे सर इसमें 3 ठो संख्या हो तो कैसा जोड़ेंगे? ऐसा लिखा हो 3/5 प्लस 4/3 और प्लस 2 मान लो 2/7 कर देता हूं। अब इनको क्रॉस मेथड से जोड़ो सर। तो इसको देखो, ये 3 लिखा है, तो 3 के गुणे में जो इसके बटे को छोड़ के वो लिख दो। 3 गुणे क्या हो जाएगा बताओ? 3 के गुणे में ये वाला लिखेंगे, गुणे 3 और गुणे 7। ठीक है, प्लस अब 4 में 3 को छोड़ दो। अब क्या क्या बचा है? बटे वाला देखो, बटे वाले में क्या क्या बचा है? 5 और 7। तो यहां पर 5 गुणे क्या हो गया? 7। प्लस अब 2 के बगल में क्या लिखोगे? 7 को छोड़ दो, बटे वाला देखो क्या लिखा है? 5 गुणे 3 और ये 2 भी है, गुणे में क्या हो गया? 2। और बटे में जो है 5 गुणे 3 गुणे 7। एलसीएम नहीं लेना है तो ऐसे कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। इसको जोड़ो, फिर जितना आए फिर उसमें जोड़ो, ऐसा भी कर सकते हो। तो इकट्ठा करना है तो हमको तो टाइम बचाना है ना, कंपटीशन में बैठ रहे तो 3 त्रिकाई 9, 9 सत्ते 63 और इसका सब गुणा करके, इसका गुणा करके जोड़ घटा देना, जैसा करना। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। आपको ये समझना है कि ये भी एक तरीका होता है क्रॉस मेथड वाला। 2 हो उसके लिए तो बड़ा कारगर होता है ये। ठीक है, अब चलिए, अब हम भिन्नों का क्या समझेंगे? गुणा। भिन्नों का क्या समझेंगे? गुणा। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? तो अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा किससे कर देते हैं? हर से। और यदि कटता है तो काट सकते हैं, सरल कर सकते हैं। देखो इसमें, देखो सामने, तो ये क्या लिखा है? 3/4। ये क्या लिखा है? 5/18। इसमें अंश अंश क्या है? 3 और 5। 3 5 का गुणा करें तो कितना हो गया? 15। और ये 18 18 चौक कितना होता है? ये काट दिए हैं ना, ये 3 छंग 18, ये कट गया है ना। 3 1 कम 3, 3 छंग 18, तो 5 भर आया यहाँ। 1 रहेगा तो 1 पंचे 5 और ये 4 छंग कितना हो गया? 24। तो देखो, यदि कटता है तो ऊपर नीचे ऐसे कहीं से भी काट सकते हो। ऊपर वाला किससे कटेगा? नीचे वाले से। और कटने के बाद ऊपर ऊपर का गुणा कर दो, नीचे नीचे का। फिर से देखो, 3 1 कम 3, 3 छंग 18, 1 और 5 का गुणा किए तो 5 और 4 और 6 का गुणा किए तो कितना हो गया? 24। इस तरह से गुणा। लेकिन मान लो ना कटता होता, जैसे 4/5 होता और गुणे यहाँ पर 3/7 होता, तब? अब कट रहा कुछ? काटना ऐसे तिरछा से है, तो 4 तिहाई कितना हो गया? 12 और 7 गुना क्या हो गया? 35। इस तरह से गुणा कर दो, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे गुणा। समझ में आ गया? अब भिन्नों का मुझे क्या समझाना है? भाग। भाग कैसे कहते हैं? तो पहली भिन्न को तो वैसे लिख देते हैं और दूसरी भिन्न को पलट दिया जाता है, व्युत्क्रम कर देते हैं, उनके बीच में गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और सरल कर देते हैं। देखो ये क्या लिखा है? यहाँ काहे का चिन्ह लगा है? अब यहीं पर ध्यान देना, आपकी नजर ना हटनी चाहिए, नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा।
ये 3/4 लिखे, ये भाग का चिन्ह क्या हो गया, गुणा। और ये क्या हुआ, 5/18 का क्या हो गया, 18। जैसे ही गुणा का चिन्ह लगाओगे बदल जाएगा। अब इसको काट सकते हो, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो 9 त्रिक 27 और 2 पंचे 10, फिर गुणा जैसे कर दो। अच्छा तो मुझे ये बताओ, यहाँ पर लिखा होता 5/7 और भागे 5, अब कैसे करोगे, इसके बटे में तो नहीं लिखा है, इसके बटे में क्या लिख लोगे, कुछ नहीं तो 1। अब कैसे लिखोगे, 5/7, भाग का चिन्ह क्या करोगे, गुणा, इसको क्या कर दोगे उल्टा, 1/5, ये 5 5 निपट गया, 1 क्या बचा 7। ऐसे करना है, जान गए भाग का तरीका, ठीक है। तो जब भिन्नों का भाग करते हैं तो उसको बटे में उल्टा करके लिख देते हैं, गुणा का चिन्ह लगा करके। अब कुछ अन्य चीजें समझते हैं, तो संक्रिया समझ गए, भिन्नों में कभी छोटा पूछता है कभी बड़ा पूछता है, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखो भिन्नों की तुलना, तो जब परीक्षा में 3-4 भिन्न दी हों और सबसे बड़ी छोटी भिन्न पूछे तो क्रॉस गुणा विधि अपनाते हैं, है ना। जैसे देख लो, यहाँ पर मेरे पास 2 क्या है 5 और 3 क्या है 7, तो इसके बटे का गुणा 2 से कर देंगे, तो 7 दूनी कितना हो गया 14। इसके बटे का गुणा 3 से कर देंगे ऊपर अंश में, तो कितना हो गया 15। अब 14 और 15 में कौन बड़ा है, 15 बड़ा है, तो 15 किस में आया था 3/7 में, तो यहाँ पर 3/7 जो है 2/5 से क्या होगी, बड़ी होगी। बड़े करने का तरीका देखो फिर से, अंश में, इसके अंश में किसके गुणा करोगे, इसके हर का, तो 2 × 7 किए तो कितना हो गया 14। ये 3 है, इसके उसका कर दोगे तो कितना हो गया, 5 का गुणा करोगे कितना हो गया 15। इन दोनों में देखो बड़ा कौन है 15, तो ये बड़ी भिन्न है। छोटा पूछा होता तो छोटी कौन है 2/5, जान गए। और ये छोटा बड़ा का चिन्ह है, चिन्ह कैसे पहचानते हैं, जिस साइड मुंह खुला हो उधर बड़ी संख्या होती है, जिस साइड बंद हो छोटा। देखो इधर इधर बनाओ, मुंह किधर खुला है, यहाँ की ओर, यहाँ पर बड़का रहेगा, यहाँ कहीं मुंह बंद है, यहाँ कैसा रहेगा छोटका रहेगा, जान गए। जान गए, ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका, हर समान करने वाली विधि। यदि आपसे कोई संख्या पूछा है कि ये बड़ी है कि छोटी है ना, भिन्न है, जैसे 3/10 है, 4/15 है, 2/7 है। अब इसमें से पूछ लिया कि कौन बड़ी है, कैसे जानोगे, तरीका समझो। क्या समझो, तरीका, सिस्टम समझो। तो जो बटे में है 10 है 15 है 7 है, 10 है 15 है 7 है, इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। थोड़ा मैं निकाल के बता देता हूँ, मेरे से बनता है आपसे नहीं बनता, इसलिए देखते जाना, बनता है तो बताओ। 2 पंचे 10, 15, ये 7। अब 2 से कटने वाले हैं क्या, 3 से कटने वाला है, 3 पचे, ये 5 है, 3 पचे 15, ये 7। फिर 5 से कटने वाला है, 5 एक कम 5 एक कम, ये हो गया, और यहाँ 7, यहाँ कुछ नहीं बचा ना, 1 बचा है, और फिर क्या बचा 7, तो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 7 त्रिक 21, एलसीएम कितना आ गया 210। अब 3/10 को हमको 210 बनाना है, तो 10 का भाग इसमें करके देखो, 210 में इसके बटे का भाग करके देखो कितनी बार जाएगा 21, तो 21 का ऊपर नीचे गुणा करोगे तो 21 तिहाई कितना हो गया 63, और ये 21 दाहम 210, ये बराबर हो गया ना, ठीक है। अब देखो दूसरा मेरे पास है 4/15, अब 15 का भाग इसमें करोगे 210 में, तो कितनी बार जाएगा 14, तो 14 का गुणा ऊपर नीचे करोगे तो 14 चौको 56, और बटे में कितना हो गया 210। फिर ये 2/7 है, अब 7 का भाग करोगे तो 7 त्रिक 21, 30 बार जाएगा, कितनी बार 30, तो 2/7 में 30 का गुणा करोगे तो 30 दूनी 60, और ये 7 त्रिक 21। अब सबके बटे में हर कैसा हो गया 210, समान हो गया। अब इसमें से देख लो 60 है 56 है 63 है, कौन बड़ा है भाई 63, तो बड़ी भिन्न यही कहलाएगी। 63 किससे बनाए थे 3/10 से, तो यहाँ सब बड़ी भिन्न क्या होगी, और सबसे छोटी पूछा होता तो इसमें से देखो 56 छोटा है, 63 56 60 में, तो 4/15 इसकी छोटी हो जाती, ठीक है।
इस तरह से आपको ये भिन्न का पता करना है। अब देखो, अब ये अंश और हर में अंतर वाली विधि भी देखो, इसका देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर अंश और हर के अंतर वाली विधि क्या है। यदि दी गई सभी भिन्नों के अंश और हर का अंतर समान हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। अंतर समान, जैसे अंदाज कर लो, ये 15/16 है, 16 में 15 घटाओ कितना आएगा? 1। 19/20 है, 20 में घटाओ कितना आएगा? 19। 1। 24/25 है, 25 में घटाओ कितना है? 1। अब इनमें देख लो कि सब में 15, 19 और 24 में कौन बड़ा है? 24। तो 24/25 सबसे बड़ी है। जब अंतर समान हो अंश और हर का तब के लिए ऐसा करना है। ठीक है, अब भिन्नों का एलसीएम निकालते हैं। तो अंशों का एलसीएम बटे क्या होता है? हरों का एचसीएफ। भिन्नों का एचसीएफ निकालते हैं तो अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम होता है। दूसरी विधि छोटा बड़ा देखने के लिए और भी है, उसको हम दशमलव विधि कहते हैं। इसमें मैं लिखा हूं क्या कि मेरे से छूट गया है एक ट्रिक, यहाँ दशमलव वाली छूट गई क्या? चलिए तो मैं दशमलव वाली भी बताता हूं आपको। दशमलव से भी आप पता लगा सकते हो कि कोई भिन्न बड़ी है कि ये छोटी है। जैसे मान के चलो आपके पास ये दे दिया है प्रश्न, लास्ट में देख लो यहाँ पर क्या है, छोटा बड़ा बताने की कौन सी विधि? दशमलव विधि। और ये जो मैं भी बताया हूँ इसको नोट करना है, आपको नोट करना है क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, फार्मूले हैं इसमें। दशमलव विधि में देखो, जैसे आपके पास 3/4 है, 2/5 है, 7/8 है। अब इसमें बताना है आपको छोटा और बड़ा है। आप बताएं कि एलसीएम मेथड से कर सकते हैं या हरों को बराबर करके कर सकते हैं। ठीक है, जैसा भी हो। तो अब इसको भिन्न में बदलो। जैसे 3 में भाग करोगे 4 का तो 4 सते 28 है ना। भाग आप, अब मैं बता देता हूँ, भाग वैसे दिमाग में भी कर सकते हो, जब आपसे भाग अच्छे से आता हो तब करना। ये दशमलव लगाए, शून्य उतारे, 4 सते कितना हो गया? 28। तो ये 7 हो गया, 2 आया, 4 पंचे 20, 0 क्या आ गया? 75। इसका करते हैं 2/5, तो 5 चौको क्या हो जाएगा? 20। ये तो सीधा हो जाएगा। फिर ये 7/8 है, तो चलो भाग करते हैं। 7/8, 8 का भाग करना है, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाओगे। ठीक है, तो ये 70 हो जाएगा। 8 अठाई 64, फिर कितना आ जाएगा? 6। और 6 आ गया, फिर यहाँ पर ये शून्य उतारोगे तो 8 सते 56 हो गया। 1-2 अंक निकालना है। 0 कितना हो गया? 87। अब इसको बिना दशमलव की संख्या सोचो, इनको बराबर कर लो। 0.75, 0.4 न लिख के लिख दो 0, 1 0 उतार सकते हो। 0.87। अब इसको समझो कि ये 75 है, 40 है, 87। कौन बड़ा है? 87 बड़ा है। मतलब 7/8 इससे 87 ये बना है, तो ये बड़ा हो जाएगा। ऐसे दशमलव वाली से भी पता कर लेंगे। तो इसी तरह की जो क्लास है, लाइव क्लास आप देखने के लिए LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपको उसमें सामान्य गणित, रीजनिंग और जीके के सभी नोट्स मिल जाएंगे और साथ में रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएंगे। थैंक यू।